लोकसभा चुनाव की आहट होते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ शुक्रताल आ रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला भी तैयारी में जुटा है। शुक्रताल में सभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गांव फिरोजपुर में किसानों के साथ चौपाल पर वार्ता करेंगे। साथ ही साथ दोनों नेता हरी झंडी दिखाकर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ शुक्रताल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां स्वयं सेवक समूह के लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे एवं सूर्य आश्रम में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे फिरोजपुर में किसानों के साथ चौपाल पर चर्चा करेंगे। गाँव फिरोजपुर में अधिकारियों का अमला मौजूद दिखाई दिया। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की जा रही है, टूटी नालियां ठीक की जा रही है और जोर शोर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। किसानों से बात की गई तो किसान योगेश कुमार और राजकुमार ने बताया कि वे सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, लेकिन मोरना शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई जानी उन्होंने बेहद जरूरी बताई। उन्होंने बताया कि मिल की क्षमता कम होने के चलते क्षेत्र के किसानों को गन्ना अन्यंत्र मिल में भेजना पड़ता है। उनकी माने तो सरकार ने गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति कुंटल तो बढ़ाया है, लेकिन यह नाकाफी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जब उनके मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर कार्यक्रम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोनों ही नेता किसानों से वार्ता करेंगे, किसानों को सम्मानित करेंगे एवं साथ ही साथ गांव परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों ही नेता गांव फिरोजपुर में चौपाल बैग पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनेंगे। राजकुमार चाहर की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा, गांव में चौपाल और संवाद का कार्यक्रम किसानों के साथ और मजदूरों के साथ, ऐसा पूरे देश भर में ये अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। ये सुखदेव जो स्थल है, ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इस स्थल को बहुत पहले हम लोग प्राकृतिक खेती अभियान पिछले वर्ष हमने प्रारंभ किया था, किन्हीं कारणों से वो टला था, तो इस स्थान को इसलिए चुना था उस समय भी, तो ये प्रस्तावित था, तो आज भी यही कार्यक्रम हम लोगों ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 12 फरवरी कल दोपहर को इस स्थान पर आ रहे हैं और पूरे देश में लगभग 1000 स्क्रीन लगाकर, हर जिले में एक स्क्रीन, और वहां पर पार्टी के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्तर पर किसान और मजदूर, तो वो सब लोग इस लाइव टेलीकास्ट को यहाँ से जो प्रसारित होगा उसको सुनेंगे। तो ये किसान मोर्चे का एक बड़ा आयोजन है जो देश भर में मोदी जी की सरकार और हमारी जो जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, उन सरकारों ने जो किसान हितों के लिए, गाँव के लिए, मजदूरों के लिए जो ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्ष में किए हैं, उनके गांव-गांव पत्रक बांटना, गांव में चौपाल करना और चौपाल के माध्यम से अपनी बात को रखते हुए, माननीय मोदी जी ने जो किया है, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, ऐसे देश भर में हमारे जो मुख्यमंत्रियों ने किया है, उसको बताना और किसान और मजदूरों से सुझाव भी लेना कि आने वाले समय में जो 2024 के चुनाव बिल्कुल निकट आ गए हैं, तो और क्या किसानों के सुझाव हैं जो माननीय मोदी जी अपनी गारंटी में उनको शामिल करें। तो इस तरह संकल्प पत्र में शामिल करने के लिए भी हम सभी कार्यकर्ता मिलकर जो गांव-गांव जाएंगे, वो सुझाव भी लेने वाले हैं। तो 12 फरवरी को कल एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई भूपेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी सहित हमारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा से तत्पर रही है। किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले आदरणीय मोदी जी ने लिए हैं और बहुत प्रसन्नता की बात है हम लोगों के लिए, डॉक्टर संजीव बालियान सहित हम लोग यहाँ कामेश्वर जी सब खड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर शंभू कुमार जी भी हैं, कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना ये देश के किसानों की एक बड़ी आशा थी। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना ये किसानों की एक बड़ी आशा थी। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर जो किसानों के सपने को साकार किया है। किसान चाहता था, किसान बहुत भावुक है, पूरे देश भर में लड्डू बांटे जा रहे हैं, उनके अनुयायियों में प्रसन्नता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था और किया भी तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट्स थी, कांग्रेस के शासनकाल में 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी के कंट्रोल से वो जब चलते थे, 10 वर्ष तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट धूल फांकती रही। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की 98% सिफारिशों को लागू कर दिया। एमएसपी के बारे में जो चर्चा होती है, मोदी जी की सरकार में एमएसपी की बढ़ोतरी आप कंपैरिजन कर लीजिए,
2014 से पहले चले जाइए कांग्रेस के शासनकाल में और मोदी जी के सेवा काल का आप अंतर देख लीजिए। इतना कभी व्यापक रूप से एमएसपी नहीं बढ़ाई गई। तो स्वामीनाथन आयोग जो मिला, स्वामीनाथन जी का सम्मान किया है, उनकी सिफारिशों को भी माना है। और जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए देखा था, जो सपना महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्या जयंत चौधरी कल मंच साझा करने? नहीं, हमारे कार्यक्रम में कोई किसी का कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का विशुद्ध रूप से कार्यक्रम है। गांव परिक्रमा अभियान का प्रारंभ हो रहा है। देखिए, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, जब तक मेरे लिए कुछ भी बोलना इसको उचित नहीं। चलिए आप तो मान ली, लेकिन एक सीट संजीव बालियान के ऊपर चाहे भाजपा हो चाहे पूरी लड़ाई लड़ने की ये सीट नहीं जाएगी, इसके लिए क्या कहेंगे हम मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जब तक आधिकारिक कुछ नहीं हो सकता, हो जाता जब तक क्या कह सकते हैं। जिलाधिकारी अरविंद मरप्पा बंगारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में अधिकारी कार्यक्रम स्थल को तैयार करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी अरविंद मरप्पा बंगारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करने के पश्चात शुक्र तीर्थ में सुखदेव मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद गाँव फिरोजपुर में किसानों के साथ वार्ता करेंगे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, एटीएस की तैनाती की गई है, साथ ही साथ 1200 की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें 5 कंपनी पीएससी भी लगाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए एसपी ट्रैफिक द्वारा रूट डायवर्जन की जानकारी भी विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है, ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े। कल शुक्र तीर्थ जानसठ तहसील मुजफ्फरनगर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्यसभा सांसद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है मुजफ्फरनगर शुक्र तीर्थ स्थल में। इसमें 3 कार्यक्रम है बेसिकली। एक तो सभा स्थल पे कार्यक्रम है जिसपे कुछ लाभार्थियों को जो हमारे स्वयंसहायता समूह इनको फंड वितरण करने का, ऋण वितरण करने का कार्यक्रम है और लाभार्थियों को अभी जो है उनको धनराशि देने का कार्यक्रम है। इसके चयनित लाभार्थियों को। इसके अतिरिक्त इसके बाद फिरोजपुर बांगर में कार्यक्रम है। उसके बाद सुखदेव आश्रम में कार्यक्रम है। तो इसके संबंध में करीब नंबर 9 सेक्टर्स में सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगाई गई है और सारी व्यवस्था की गई है ताकि ये माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक किया जाए। थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार में कल माननीय मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नड्डा जी का कार्यक्रम है। इसके संबंध में टोटल 1200 की सिविल पुलिस तैनात की गई है। इसमें 5 कंपनी पीएससी भी हमारे साथ रहेगी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए एटीएस की स्पॉट की कमांडो यूनिट भी यहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी। टोटल 27 गस्टेड अफसर इस एक्सरसाइज में लगाए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग में पर्सनली अपने स्तर से कर रहा हूँ। हमारे सारे ट्रैफिक के, एंटी सबोटाज के, एंटी माइंस के इक्विपमेंट्स से हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और इसकी पूरे सुरक्षा चक्र यहाँ से लेकर मोरना तिराहे तक और फिरोजपुर गांव और घाट, इन सबको हमने कवर कर रखा है और हम लोग इसका एरिया सर्विलांस भी करते हैं। इसके अलावा सर हाँ, इसमें ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे यहाँ ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक ने जारी कर दी है और इसके लिए अतिरिक्त फोर्स हमने बाहर से मांगी जो हमको मिल गई है ताकि किसी प्रकार के भी जनसभा स्थल पर आने या वापस जाते हो किसी प्रकार का जाम न लगे। देखिए, ड्रोन से हमने पहले सर्वे करा रखा है, लेकिन जब कार्यक्रम रहेगा तो उसमें ड्रोन का प्रोहिबिशन रहेगा। यदि इस प्रकार की कोई चीज पाई जाती है तो हम लोग उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करेंगे। सर्दी जाते जाते चुनाव की गर्मी वातावरण में आने लगी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रीमद भागवत की जननी शुक्रताल आ रहे हैं। किसानों से वार्ता करेंगे, ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेंगे और स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। संभावना तो यह भी है कि शायद चुनावी शंखनाद पौराणिक तीर्थ शुक्रताल से ही हो जाए। बहरहाल यह तो सोमवार को मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की सभा के बाद ही सामने आएगा कि वह क्या घोषणा करते हैं, लेकिन आम जनमानस की राय है कि शुक्रताल से ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर का दौरा 12 तारीख में है और आज 11 तारीख में मैं उसी गांव में पहुंचा हूं जहां पर वो पंचायत करेंगे और लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे। यानी कि फिरोजपुर गांव में किसानों की समस्याओं को जानने के लिए उनके साथ पंचायत में बैठेंगे, उनसे चौपाल करेंगे। चौपाल में क्या कुछ चर्चा होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कल चौपाल में उनके साथ बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कल आपके गांव में आ रहे हैं, क्या आपको उम्मीदें हैं उनसे? क्या चर्चा विशेष खास होने वाली है? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है जी। और सबसे पहले तो भाई शुभकामनाएं योगी जी को भी, और ये कि भाई हमारे यहाँ आ रहे, हमारे गांव में पधार रहे, तो
गांव का कुछ ना कुछ इसमें भलाई होगा। और जो ये मैन इनकी जो है ये भारत यात्रा जो है परिक्रमा यात्रा, उसका शुभारंभ यो इस गांव फिरोजपुर से करेंगे। सुकरताल में उनकी मैन सभा है और यहाँ फिरोजपुर से उसे हरी झंडी मिलेगी। चौपाल में वो आप लोगों से डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे कि शायद किसानों की समस्याएं जो हैं वो अब तक कितनी उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, योजनाएं जो है सरकार ने किसानों के लिए लागू की है उन पर आपको कितना उसका फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। तो इन सब चीजों को लेकर आला अधिकारियों से आपसे संपर्क उन्होंने किया होगा, अब तक की समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा हुई है इस बारे में? नहीं, अभी ये चर्चा तो अधिकारी तो भी 3 दिन से बैठे हुए हैं, जो भी गांव में समस्या है लोगों की उसे सुन रहे हैं, जो हल होने वाली उन्हें हल कर रहे, ज्यादातर हल हो रही। और जी रही बात कृषि चर्चा की, तो काफी कुछ सोच रही सरकार और आगे उम्मीद है और बेहतर करने की हमें उम्मीद है कि अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि किसान की लगातार चर्चा में भाई योगी जी और मोदी जी की बराबर चर्चा में हैं किसान, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करेंगे किसानों के लिए। बिल्कुल उम्मीदें हैं और कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। सर शुभ नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि योगी जी अब किसानों से सीधा चौपाल कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी है चुनाव से पहले ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं? नहीं देखो, ये तो एक भाई उनकी जो है किसानों से हमेशा किसान हित में सोचते हैं, मोदी जी भी योगी जी भी, और धीरे धीरे किसानों के हित में कार्य कर भी रहे हैं। और अब जैसा यहाँ किसान संवाद होगा तो इस पे भी चर्चा होगी, इसी वजह से मान लिया अगर कुछ किसान हित में क्या हो सकता है किसान बताओगे तो उस पे भी मुझे उम्मीद है कि आगे जो है उस पे काम होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने को लेकर आपका क्या मत है? जी होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही, होनी चाहिए। अच्छा, अब ये मांग उठाते रहे हैं, राकेश टिकैत ने भी कहा है अगर आपने उनको भारत रत्न दे दिया है तो उनके जो मार्गदर्शन है उन पर चलते रहिए और उसको चलते चलते आप उनकी रिपोर्ट जो लागू कर दीजिए, किसान को बहुत फायदा होगा। जी 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 हाँ, होना चाहिए। तो ये लग रहा है कि कल आप उनसे बात रखेंगे, बात मांग करेंगे? हाँ जी, देखो वो तो जैसा मतलब विचार इस पर चल रहा है, क्या मांग रखनी है क्या हो, तो किसान हित में ही मांग रखी जाएगी। और जो किसान हित में उन्होंने कार्य कर भी रहे हैं, जैसा गन्ने का भाव बढ़ाया, और हमें आशा है कि और कुछ और भी बढ़ जा तो और अच्छा रहेगा। और बढ़ते 20 रुपए गन्ने पे भाव बढ़ा, तो और 10 या 20 रुपए और बढ़ते तो बड़ा। कि 20 रुपए जो बढ़ा आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं, थोड़ा कम रहा भाई। 20 और बढ़ा देते हैं। ज्यादा मान लो किसान सम्मान निधि है या 6,000 दे रहे, इसे 12 कर दो। तो आपसे संवाद करने का ला तो रहे, रख दीजिए अपनी। रखेंगे हम, यही बात रखेंगे, उनसे बहुत आशा है हमें। अच्छा, मैं अगर स्थानीय मुद्दे की अगर बात करूं तो यहाँ चीनी मिल का जो ये कह दीजिए कि बहुत कम है। हाँ, कम है जी, जो गन्ने की ढुलाई जो है वहाँ। हाँ, इसकी जो पेराई है वो कम है, हमें या बढ़ाई जा। पहले जैसा जिक्र भी आता कि इसे बढ़ा रहे, अब तक तो इसमें कुछ हुआ नहीं। 65 लाख का। तो यानी कि अभी आपसे संवाद जो वो करेंगे उनमें आपके पास सवाल हैं जो आप सीएम योगी से करने वाले हैं? यही सवाल रखेंगे। मान लो हमारी किसान निधि ऐसा है जैसा आवारा पशु है, अब तक भी वे ऐसे ही घूम रहे हैं, भाई उन्हें भी वो कंट्रोल किया जा। रात को मान लो हम जो है पूरी रात खेतों में रहे या ऐसे अपनी जो परेशानी है हम सारी वो जो एक बहुत बड़ी काऊ सेंचुरी बनने लग रही, तो और अब जो जैसा आवारा पशु हैं उन्हें जो है गांवों से ले जाया भी जा रहा है। हमारे गांव में कोई आवारा पशु नहीं है, सब ले गए, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो वो तो ले जाना मुनासिब है, इससे पहले से भी लग रहे हैं। हर ब्लॉक में जो है वो इसकी गाड़ी है जो इन्हें आवारा पशुओं को ले जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं, चल रहा है काम। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हूँ। बाबूजी, संवाद कल सीएम योगी आदित्यनाथ आपसे करेंगे, सवाल क्या रहेगा? मेरा सवाल तो ये रहेगा जी, सबसे पहले तो हमारी समस्या है गांव की, हमारा गांव ठीक ठाक रहे, और जैसा कि हमारा परिक्रमा मार्ग है, इसमें जैसा कि मेला लगता है शुक्रताल में, तो वहाँ भीड़ हो जा, भीड़ के कारण पूरा मेले को यहाँ को निकालते हैं और उससे हम लोगों को दिक्कत हो। तो एक तो हमारा ये परिक्रमा मार्ग गांव से बाहर एक साइड में कुछ चौड़ा बाईपास को। किसानों की समस्याएं और क्या है? फसल को लेकर, कृषि यंत्रों से लेकर। समस्या यो है कि जैसा ही बाढ़ में फसल मर गई किसानों की, पैसा कम आया, जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था
नुकसान हुआ उस हिसाब से मिला। ये नुकसान तो हर बार ही होता है, मुझे लगे जब जब पानी आता है, जब जब बरसात होती है, हर बार बाढ़ का पानी आता है। जब नहीं होता आपका बिल्कुल पैमाल होगा। और हमारी समस्या एक और है कि जैसा कि हमारे जंगल में हर घर से एक आदमी जंगल में रहे, डंगरों की समस्या है, नीलगांव की समस्या है, ये सबसे कड़ी समस्या हमारी तो ये समस्या ज्यादा है। अच्छा, जो योजनाएं हैं सरकार ने चला रखी है किसानों की, उनसे कितना लाभ मिला है आप लोगों को? उससे तो बहुत ही लाभ मिल रहा, उससे तो बहुत लाभ मिल रहा हमें, उससे तो हम संतुष्ट हैं। पर गन्ने का रेट बता दीजिए, गन्ने के रेट से गन्ने कितना? का रेट से हम ना खुश हैं। गन्ने का रेट हमें अगर 400 रुपये हो जाता तो हम बहुत खुश थे। क्यों, हमारी थोड़ी फसल है कि गन्ने की हो यहाँ जंगल में, और वही हमें पूरा भाव नहीं मिल रहा, तो हम इससे ना खुश हैं। साल भर की हमारी खेती है, ये साल भर में हमारी फसल पक्का है और हम इसमें उधार लेके वो करके उसी का हमें पूरा रेट ना मिले। जैसे बाढ़ आ गई, सारा खर्चा लगा, मिला कुछ नहीं हमें। बच्चे की फीस नहीं जाती, कहीं कुछ नहीं जाता, शादी ब्याह में बहुत सोचना पड़े है। तो हम तो यह सरकार जो है कुछ और सोचे किसानों के बारे में, जैसा सोच रही खाद है, पानी का भी पैसा वसूल नहीं हो पाता हमारा। तो हमारी सबसे मेन समस्या हो, हमारी समस्या का समाधान हो जाए